तो मेरा सेमेस्टर ब्रेक या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरा जो फर्स्ट ईयर ब्रेक था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। कल से मेरे दोबारा से कॉलेजेस खुल रहे हैं और ये जो 2 महीने मिले थे मेरे को, मई 7 से लेके जुलाई 7 के बीच में मेरे को जो 2 महीने मिले थे, उसमें मैंने इतना कुछ अच्छा खासा करा नहीं है मैंने। अगर मैं एक समरी दे दूँ अपनी, तो 7 मई जब चालू हो गई थी, तो 7 से 10 मई के बीच में मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं दिन के 20-20 हज़ार कदम चलूँगा, यानी कि रोज़ के लगभग 15 किलोमीटर मैं घूमूंगा ही घूमूंगा। 15 या फिर 14, जो भी बोलना है बोल लो। तो मैं रोज़ के 14-15 किलोमीटर घूमूंगा। बट फिर मेरा दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कमर का और टेलबोन का, इसलिए फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने की सोची। डॉक्टर को कंसल्ट करा, उसने 7 दिन की दवाई दी मेरे को 17 मई तक। फिर उसके बाद मैं 3 दिन का मैंने थोड़ा सा और रुका, मैंने सोचा चलो दर्द में शायद थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। फिर उसके बाद दर्द में आराम नहीं मिला, हल्का सा वो जो एक अटकनी सी जो वहाँ पे लगती थी ना बैक में, कि बैक में कुछ अटका सा हुआ है, वो अटकापन जो था वो निकल चुका था, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था मेरे को। फिर उसके बाद मैं 20 मई को दोबारा से जाता हूँ। इस बार फिर वो मेरे को कुछ बोलते हैं यार कुछ टेस्ट करवाओ अपने, और फिर मेरे को कुछ दवाइयाँ दे देते हैं और विटामिन डी का सेशन जहाँ तक मेरे को याद आता है वो देते हैं 4। उसके बाद फिर मैं अपने टेस्ट करवाता हूँ। उसके लिए मेरे को भाई रेफरल इधर उधर घूमना पड़ता है, एमएच वगैरह सारे जगह जाना पड़ता है मेरे को। उसी में भाई साहब वो लग गए थे 8-9 दिन, तो उसी में लग गए थे घूमने में। सुबह उठता, नंबर लगाते, फिर वहाँ से ब्लड देते अपना, फिर दोबारा कहीं पे और रेफ़र करते। भाई मतलब पूरी खिचड़ी पक चुकी थी। 1 हफ़्ता मेरे को लग गया था ये सारे टेस्ट करवाने में, और बीच में ये छुट्टियाँ भी पड़ गई थी, बकरीद की छुट्टी पड़ गई थी, मुस्लिम वालों की एक छुट्टी पड़ गई थी। तो ये सारे मैंने टेस्ट करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने भी मेरे को दवाइयाँ लिख के दी। ऑर्थोपेडिक से मैंने कंसल्ट करवाया, मैंने न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करवाया। ऑर्थोपेडिक ने बोला एक बार ये तू दिखा दे इस न्यूरो सर्जन को, और फिर उसने लास्ट में लिख दिया था एक बार फिजियोथेरेपी का तू एक बार रिकमेंडेशन ले लेना न्यूरो सर्जन से। तो मैंने न्यूरो सर्जन से फिजियोथेरेपी का रिकमेंडेशन लिया। फिजियोथेरेपी को मैंने थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया, बिकॉज मेरे को लग रहा था भाई फिजियोथेरेपी अलग ही चीज़ है, उसके लिए मेरे को डॉक्टर के पास भटकना पड़ेगा, वो मेरे को नहीं करना था। मैंने सोचा 10 दिन की दवाइयाँ मैं लेता हूँ, उनको खाता हूँ, बट उससे कोई आराम नहीं मिला। देन प्रोबेबली 4 जून या फिर 5 जून से मैंने अपनी फिजियोथेरेपी का सेशन जो था चालू कर दिया था। हाँ, 4 या फिर 5 जून से, या फिर याद नहीं आ रहा मेरे को इतना ढंग से, 6 या फिर 7 जून, 6-7 जून तो मान लो। उस टाइम से मैंने अपना फिजियोथेरेपी का सेशन चालू कर दिया था। और मेरा होता था इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब एक लैंप लगा देते मेरे कमर के ऊपर, और फिर बस वो हीट करता रहता था वहाँ पे। वो क्या करता था, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ा देता था उस जगह पे, उस एरिया में। और फिर उससे भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिल रहा था, 10-15 दिन हो गए थे। तो फिर मैंने अल्ट्रासोनिक थेरेपी, जिसको यूएसटी बोलते हैं, वो मैंने करवाया। वो भी बस वही था यार, जेल लगा देते और वहीं पर रगड़ते थे बस किसी मशीन से। तो वही मैंने 20 दिन करवाया। मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मेरे को देखने को मिला है। 50-60% मेरा पेन अभी तक इम्प्रूव हो चुका है। अब मैं कम इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो मेरे को लगता है ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी दर्द है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं बैठूँगा ना 30-40 मिनट अगर एक ही जगह पे, टेल बोन में तो मेरे अभी भी दर्द है। बैक का पेन और अपर बैक, मेरे अपर बैक में पेन होने लग गया था। IRR और UST करवाती हूँ, मेरे अपर बैक में ही पेन होने लग गया था। तो उसका पेन तो मैं बोलूँगा कि अभी 90% तक मेरे को आराम है। लेकिन टेल बोन का मेरे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी भी जगह पे, मैं किसी हार्ड सरफेस पे बहुत ही ज़्यादा कम बैठ रहा हूँ। मेरे को तुम जानते हो ना, अगर टेल बोन में अगर एक बार दिक्कत होती है तो तुमसे बोलते हैं कि हार्ड सरफेस पे मत बैठो, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल मत करो, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करो। वेस्टर्न टॉयलेट तो इंडियन घर में होता ही नहीं है, तो कहाँ पे जाएंगे? शौचालय में जाएंगे क्या जो बाहर बने हुए हैं? वैसे ही बाहर कौन बनाता है? यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न टॉयलेट नहीं बनाता भाई। वेस्टर्न टॉयलेट इतना महंगा आता है पता नहीं क्यों नहीं बनाते। तो मतलब ओवरऑल मेरा, मैं बोलूँगा ये 2 महीने जो थे वो मेरी रिकवरी के महीने थे। और रिकवरी जो है हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिकवरी नहीं हुई है। अरे एक तो गर्मी लग रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। बारिश हुई है ना, इतनी गर्मी लग रही है मेरे को। तो ये जो 2 महीने थे वो बस मेरी रिकवरी में गए। और अगर बात करूँ स्किल्स की, सो आई लर्न नथिंग। मैंने एक बार पाइथन मैंने खोल के देखा था, और पाइथन मैंने ऊप्स लेवल तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। ऊप्स रह गया, सॉरी, OOPS, ऊप्स। अगर जो पाइथन या फिर कोडिंग वाले होंगे उनको पता होगा। ऊप्स मेरा रह चुका है अभी, और ऊप्स के बाद वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया, वरना बाकी लूप्स वगैरह मैंने लूप्स और इफ़ एल्स एल इफ़, मतलब जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह की ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, बूलियन, जो भी है मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। वहाँ तक मेरा कंप्लीट कर लिया, बस मेरे को एक बार रिवीजन करना होगा दोबारा से।
अब कल से कॉलेज जाने का है, पता नहीं क्या होगा। कॉलेज वालों ने भाई साहब लिस्ट पे लिस्ट डाल दी है कि कल से आपको ये पालन करना है, ये पालन करना है। कॉलेज के अगर आप टी शर्ट पहन के नहीं आए तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर आप बस में बिना बस पास के चढ़े तब भी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आपके ऊपर 6,000 रुपये का फ़ाइन लगाया जाएगा, फिर आपको वहीं पे रास्ते में उतार दिया जाएगा। फालतू है। इसलिए ना मैं रिकमेंड करता हूँ जितने भी लोग हैं ना, अपने सिटी में, मैंने उसके ऊपर एक रील भी बना दी है मैंने वैसे बेसिकली, कि अपनी सिटी में भी कभी एडमिशन मत लेना, अपनी सिटी के किसी भी कॉलेज में, और ख़ासकर प्राइवेट कॉलेज में तो कभी एडमिशन मत लेना, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कभी भी मत लेना। क्योंकि एक तो यहाँ पे पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। भले ही उसके कुछ बेनिफिट्स तुम्हें दिखेंगे कि हाँ माँ बाप जो है यहाँ पे घर पे रहते हैं तो तुम्हारे खाने का खर्चा देख लेते हैं। ट्रैवलिंग जो है, तुम जानते हो कि तुम्हारा घर यहीं पे, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुम अपने वापस घर आ सकते हो, ये वो। बट आई डोंट थिंक सो इतने किसी को दिक्कत होती है। इसलिए अपने शहर से, अपने स्टेट से, अपने कंट्री से, जहाँ पे भी तुम्हें बाहर जाने का मौका मिले निकल जाओ। मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा। या फिर अगर तुम नहीं निकल सकते हो तो जितना जल्दी हो सकता है तुम पैसा कमाओ। अब यही दूसरा रास्ता बचा है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम सोच रहे हो कि तुम मजदूरी करोगे, किसी की मजदूरी कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें करनी तो। किसी के लिए ईंटें उठा सकते हो तुम, या फिर किसी प्रिंटर की दुकान पर बैठ जाओ, वहाँ पे प्रिंट करवाते रहो, या फिर कोई किराना स्टोर संभालो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन किसी तरह पैसा कमाओ और निकलो यहाँ से। आज के टाइम पे तो मैं बस यही सलाह दूंगा, अगर कोई मेरे से कभी पूछेगा कि भाई करना क्या चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे से 1-2 लोग सलाह भी लेते हैं कि 12th मेरी बर्बाद हो चुकी है, मेरी 11th बर्बाद हो चुकी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं क्या करूँ। मैं तो उनको ये बोलूँगा कि कुछ भी करो, अपने शहर में मत रुको, कुछ भी करो। बाकी उनकी मर्ज़ी है, उनको मानना है तो माने, नहीं माना तो अपनी ऐसी तैसी करवाएं। मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दी एंड तुम क्या हो, कचरा हो, एक इस दुनिया के सबसे बड़े कचरे हो। और तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे कचरों को कोई ध्यान भी नहीं देने वाला। इसलिए अपनी औकात पता होनी चाहिए लोगों को। दैट्स ऑल।